अरे तुम्हें पता है अनीता लॉन्च होने वाली है। उसे लॉन्च नहीं रीलॉन्च होना कहते हैं। लॉन्च तो वो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। उसकी फिल्म देख के गोरों ने बोला था भारत छोड़ो। और पता है ये फिल्म पारितोष बना रहा है। मतलब फिल्म में स्क्रीन प्ले हो ना हो वर्ड प्ले जरूर होगा। सो प्लीज वेलकम PAO पारितोष, अनीता एंड ओजस्वी। मैं टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं बनी हूँ, वो पहली बार स्टैंड अप कर रही हूँ ना। सोहेल सर, आपने कहा था कि लड़कियों को स्टैंड अप करना चाहिए। वैसे आप ज्यादा तारीफ तो सना और करिश्मा की करते हैं, लेकिन मैं ही आपकी ज्यादा बात मानती हूँ। खैर, मेरा पहला स्टैंड अप है, तो बलराज प्लीज मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा स्टैंड अप तुम्हारे स्टैंड अप की तरह बकवास नहीं हो, अच्छा हो। एंड गौरव, तुम्हारा और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तेरे से ज्यादा पैसे ना मेरे ड्राइवर लेता है। खैर, मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हेमा प्रदा की बेटी हूँ। मेरी मॉम ने ना अपनी पहली फिल्म में झरने के नीचे नहाया था, तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी ना अपनी लॉन्च फिल्म में झरने के नीचे नहाने का सीन करूंगी। अब अगर नहाने का सीन लिखवाना है तो कोई कुत्ते टाइप का राइटर चाहिए होगा ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सब दाल भात है। जोरदार तालियां बजाओ अनीता के लिए, इसको कहते हैं टैलेंट। आज सना और करिश्मा को पता चलेगा, हुनर दिखा के शो में रहा जा सकता है। अबे ओ माँ बाप के झगड़े की वजह तू है कौन? अगर माँ बाप के मोहब्बत की वजह ऐसी होती है तो अच्छा है हम झगड़े की वजह हैं। हम जो हैं खानदानी राइटर हैं। हिंदुस्तान की पहली पिक्चर हरिश्चंद्र पता है? उसके डायलॉग हमारे दादा ने लिखे थे। अरे पर वो तो साइलेंट फिल्म थी। वही डायलॉग देख के डिसाइड हुआ कि साला साइलेंट ही रख दो। हमारे खानदान में सब लोग राइटर हैं। हो गए तुम्हारे खानदान की बात, अब मेरे खानदान की बात करते हैं। सुनाओ। मेरी मॉम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और मुझे लॉन्च करने जा रही है। क्या बात है, क्या बात है, सब दाल भात है। मतलब एक और स्टार की डाल रहा है। हो गया, अब मेरे लिए कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जो हॉट हो। अरे हॉट का तो सवाल ही नहीं है। इतनी हॉट स्क्रिप्ट है, इतनी हॉट स्क्रिप्ट है, लिखते लिखते 3 बार हमारा खट्टा खाने का मन कर गया था। तो फिर सुनाओ ना, सुनाओ स्क्रिप्ट। फिल्म ओपन होता है, हीरो का घर दिखाते हैं। हीरो के घर में आग लगी हुई है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। हीरो बाहर निकलता है, ताला मार के चल देता है। लेकिन अगर सब कुछ जल जाता है तो ताला क्यों लगाता है? पागल है क्या? अब तेरे अपोजिट हीरो आ रहा है, कोई पागल ही होगा ना। सॉरी सोहेल भाई। सुनो, मुझे ऐसे कोई नल्ले एक्टर के साथ काम नहीं करना। अगर यही शर्त सामने वाले ने रख दी तो। सॉरी सोहेल भाई। ठीक है, देखो ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जिसमें एक नहाने का सीन। नहाने का सीन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? हमारी पिक्चर राजस्थान में बेस्ड है। So boring। बोरिंग नहीं, 4 रेत का सीन है। पुलिस वाले भाग रहे हैं, हीरो उनके पीछे पीछे जा रहा है। अरे पर यूजुअली फिल्म में पुलिस वाला हीरो के पीछे भागता है ना। अभी 4 लाइन पहले बताया हीरो पागल है। अजीब सन की सोल्जर हो तुम। सुनो, बंद हुई एयरलाइंस की भागी हुई एयर होस्टेस। करियर में नहीं, कम से कम एक्ट में फोकस किया करो। शट अप, तुम स्क्रिप्ट पे फोकस करो, कुछ भी बदलो, चेंज करो। एक नहाने का सीन तो कंपलसरी चाहिए। 1 मिनट मेरे जिगर छल्ले, मेरी बात सुन लो। सच्चा राइटर हूँ, अपनी कहानी के साथ छेड़छाड़ होने नहीं दूंगा। स्क्रिप्ट है या गांव की लड़की, छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। मेरी मम्मी ने वैसी स्क्रिप्ट की है, वैसा सीन किया है, तो मुझे नहाने का सीन चाहिए, मतलब चाहिए। तेरी माँ को बुला के कहानी लिखवा ले। कैसा था मेरा डांस? अरे जे डांस है, हमको तो लगा दौरा पड़ा है। मम्मा, दौरा हमारी एक्स गर्लफ्रेंड को पड़ता था, और जब पड़ता था तो मोहल्ले के लौंडे को चूमने लगती थी। ये कैसा दौरा हुआ? छिछोरेपन का दौरा था। बेबी, ये ऊद पुलाव जैसी आंखों वाला कौन है? बहुत बड़ा राइटर हूँ, कलम कुमार शुक्ला। अच्छा। हमने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। हमने एक सस्पेंस फिल्म की है लेकिन रिलीज नहीं किया। क्यों? ऑडियंस सस्पेंस जान जाती ना। हाँ, हमने एक और पिक्चर की है जो रिलीज हुई है 2 पार्ट में। पहले का नाम था मेरी आवाज सुनो, और दूसरी? चल नहीं सुनता। बेबी, तुमको मैंने कहा था ना किसी खानदानी राइटर से लिखवाओ, और
अरे हमसे बड़ा खानदानी कोई नहीं है, हम बच्चन साहब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बच्चन साहब के खानदान से? बचपन में हम एक्टिंग करते थे, हमारा बाप कहता था ओ अमिताभ बच्चन की औलाद। उसके बाद हम शहंशाह पिक्चर देखने चले गए, उसमें बच्चन साहब ने खुद बोला रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हम मान गए। बेबी, ये कैसा राइटर है? कैसा राइटर क्या, कुत्ता राइटर हूँ, छू करो लिखने लगता हूँ। लिसन मम्मी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। खबरदार, अब तुम घर में नहीं नहा सकती क्योंकि तुम हीरोइन बन गई हो, और हीरोइन जब भी नहाती है पर्दे पे ही नहाती है। ये देखो, करियर से बड़ा जूड़ा लेके घूमने वाली औरत। सुनो, इसके नहलाने के पीछे इतना क्यों पड़ी हो? क्योंकि जब हीरोइन पर्दे पर नहाती है तो प्रोड्यूसर पे पैसों की बारिश होने लगती है। अरे पैसों पे बारिश हो या ओला पड़े या पत्थर गिर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी कहानी में नहाने का सीक्वेंस नहीं है। अरे रखना पड़ेगा, ऐसी कोई स्क्रिप्ट है तो बताओ, मुझे नहाना है मतलब नहाना है। हाँ, नहाना है तो नहाना है। बिना नहाए नहीं मानोगे क्या? तो सुनो, दरवाजा खुलता है, तुम नहा रही हो। दरवाजा खुलता है? अरे थिएटर का दरवाजा खुलता है और तुम पर्दे पे नहा रही हो, बाथरूम में नहा रही हो, खूब नहा रही हो। नहा के घर से बाहर निकलती हो, तुम बहने लगती हो क्योंकि घर में बाढ़ आई हुई है। नहाते नहाते तुम समंदर में चली जाती हो, समंदर में नहा के नमकीन हो जाती हो। जैसे नहा के बाहर निकलती हो, कोई गुब्बारा मुंह पे पच्च से फेंकता है, मतलब होली का त्योहार आ चुका है। होली का रंग छुड़ाने के लिए तुम घर आती हो, बहने लगती हो। क्यों? अभी तो बताया घर में बाढ़ आई हुई है। बहती हो बहती हो बहती हो बहती हो, बहते बहते तुम शर्म से पानी पानी हो रही हो। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ससुर भी बहरा है। ससुर भी बहरा है? हाँ, तुम्हारा चिल्लाना नहीं सुनता है। सोहेल खान का ट्वीट आता है। ट्वीट आता है क्या? अरे देश में इतनी बड़ी बाढ़ आई है, बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं। सुनो, तुम वो ट्वीट पढ़ती हो लेकिन ट्वीट पढ़ नहीं पाती हो क्योंकि तुम्हारा फोन गीला हो चुका है। गीला गीला ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ रही हो तुम। मैसेज पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तुम मोबाइल उठाती हो, खोपड़े पे मार लेती हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है और तुम कहती हो गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम इलाहाबाद जी के तट पे होता है। ये अमिताभ बच्चन जी का जुर्म दीवार से हिट फिल्म दी है। पानी पिलाओ। पानी नहीं है। पानी नहीं है? क्यों पानी नहीं है? मुझे नहाना है। अरे साले, तुम नहाओ या कार में जाओ, हमको नहीं करना है। चलो छोड़ो, जाने दो, हमको करना ही नहीं है ऐसी पिक्चर। सॉरी। You know, आज अप्रिसिएशन ऑफ कॉमेडी में नहीं, लेकिन आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट फॉर योर सुपर परफॉर्मेंस एंड टैलेंट, आज मैंने स्टैंडिंग अरे ओवेशन। वाह, थैंक यू मैम। 3 of you, well rehearsed, well prepared, well performed, well written, and such a wonderful act. थैंक यू मैम। सबका कॉमेडी सर्कस में जो एक कंट्रीब्यूशन है, दैट इज सो इक्वल, सो इट डजंट मैटर कि अगर किसी के पास 100% है या किसी के पास 40% है, वो जो 40% है, दैट्स एज इम्पोर्टेंट एज 100%, एंड पीपल लाइक यू कीप ऑन प्रूविंग इट। यू आर जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस।